बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिन-व-मन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इज़ाफ़ा या काट-छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। सईद बिन उबैदुल्लाह सक़फ़ी ने बयान किया, उनसे बकर बिन अब्दुल्लाह मज़नी और ज़ियाद बिन जबीर हरदो ने बयान किया और उनसे जबीर बिन हय्या ने बयान किया कि कुफ़ार से जंग के लिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौजों को फ़ारस के बड़े बड़े शहरों की तरफ भेजा था। जब लश्कर कादसिया पहुँचा और लड़ाई का नतीजा मुसलमानों के हक़ में निकला तो हरमज़ान शोस्तर का हाकिम इस्लाम ले आया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे फरमाया कि मैं तुमसे इन ममालिक फ़ारस वग़ैरह पर फ़ौज भेजने के सिलसिले में मशवरा चाहता हूँ कि पहले उन 3 मकामों फ़ारस, अस्फ़हान और आज़रबाईजान में कहाँ लड़ाई से शुरू की जाए। उसने कहा, जी हाँ, इस मुल्क की मिसाल और उसमें रहने वाले इस्लाम दुश्मन बाशिंदों की मिसाल एक परिंदे जैसी है जिसका सर है और 2 बाजू हैं। अगर उसका एक बाजू तोड़ दिया जाए तो वो अपने दोनों पाँवों पर एक बाजू और एक सर के साथ खड़ा रह सकता है। अगर दूसरा बाजू भी तोड़ दिया जाए तो दोनों पाँव और सर के साथ खड़ा रह सकता है। अगर सर तोड़ दिया जाए तो दोनों पाँव, दोनों बाजू और सर सब बेकार रह जाता है। बस सर तो कसरा है, तो एक बाजू कैसर है और दूसरा फ़ारस। इसलिए आप मुसलमानों को हुक्म दे दें कि पहले वो कसरा पर हमला करें। और बकर बिन अब्दुल्लाह और ज़ियाद बिन जबीर दोनों ने बयान किया कि इनसे जबीर बिन हय्या ने बयान किया कि हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जहाद के लिए बुलाया और नुमान बिन मकरन रज़ी अल्लाह अन्हु को हमारा अमीर मुकर्रर किया। जब हम दुश्मन की सरजमीन नहावंद के करीब पहुँचे तो कसरा का एक अफसर 40,000 का लश्कर साथ लिए हुए हमारे मुकाबले के लिए बढ़ा। फिर एक तर्जुमान ने आकर कहा कि तुम में से कोई एक शख्स मामलात पर गुफ्तगू करे। मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों की नुमाइंदगी की और फरमाया कि जो तुम्हारे मुतालबात हों उन्हें बयान करो। उसने पूछा, आखिर तुम लोग हो कौन? मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हम अरब के रहने वाले हैं। हम इंतहाई बदबख्तियों और मुसीबतों में मुब्तला थे। भूख की शिद्दत में हम चमड़े और गुठलियाँ चूसा करते थे। ऊन और बाल हमारी पोशाक थी और पत्थरों और दरख्तों की हम इबादत किया करते थे। हमारी मुसीबतें इसी तरह कायम थीं कि आसमान और ज़मीन के रब ने, जिसका ज़िक्र अपनी तमाम अज़मत व जलाल के साथ बुलंद है, हमारी तरफ हमारी ही तरह के इंसानी आदात व ख़साइस रखने वाला एक नबी भेजा। हम उसके बाप और माँ को जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम तुमसे उस वक्त तक जंग करते रहें जब तक तुम सिर्फ अल्लाह अकेले की इबादत न करने लगो, या फिर इस्लाम न कबूल करने की सूरत में जिज़िया देना कबूल कर लो। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने रब का ये पैगाम भी पहुँचाया है कि इस्लाम के लिए लड़ते हुए जहाद में हमारा जो आदमी भी कत्ल किया जाएगा वो ऐसी जन्नत में जाएगा जो उसने कभी नहीं देखी, और जो लोग हम में से जिंदा बाकी रह जाएंगे वो फतह हासिल करके तुम पर हाकिम बन सकेंगे। मुगीरा ने ये गुफ्तगू तमाम करके नुमान से कहा कि लड़ाई शुरू करो। सही बुखारी हदीस नंबर 3159। नाज़रीन, ये था आज का हदीस का वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मज़ीद दरख्वास्त है कि इस तरह के सबक आमोज़ वाक़यात अपने घर वालों को और दोस्त अहबाब को सुनाते रहा करें, ताकि हम सब अपने दीन से जुड़े रहें और सीखते रहें। उमर बरलास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।